खुशाग्र वैश्य, चैतन्य आर्या, जगजीत सिंह, विनय, चिन्मय, निखिल जैन। आपको पता है मैं इनके बारे में क्यों बता रहा हूं? ये रीजन नहीं है कि ये हमारे वन ऑफ द 33 ऑल इंडिया रैंकर्स हैं। मैं इनके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू इंटरमीडिएट में एंट्री किए हैं, ठीक है, और वहां से इन्होंने रैंक स्कोर किए। अब ये क्या होता है ये डायरेक्ट एंट्री रूट, मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता हूं। पहली बात ये है क्या, देखो सर, एक रूट होता है सीए इंटरमीडिएट में एंटर करने का थ्रू द फाउंडेशन, कि आप फाउंडेशन को क्लियर करें और उसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। एक रूट होता है डायरेक्ट एंट्री। अब ये डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है? ये डायरेक्ट एंट्री होती है थ्रू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, थ्रू प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब कैसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन काम करता है समझिएगा। दो केसेस हो सकते हैं, एक हो सकता है कि आपका 3 ईयर का बीकॉम हो या आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन हो। अगर आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो अपने फोर्थ सेम के रिजल्ट के साथ, फोर्थ सेम के रिजल्ट के साथ, और अगर 4 ईयर का ग्रेजुएशन है तो सिक्स्थ सेम के रिजल्ट के साथ, ठीक है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद आपको कोई आर्टिकलशिप करने की दरकार नहीं है, जैसे पुराने सिलेबस में होता था। अब कोई आर्टिकलशिप रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधे 8 महीने बाद आप एलिजिबल हो गए अपने इंटर के अटेम्प्ट के लिए। लेकिन आप कौन से अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होगे, उस अटेम्प्ट के पहले आपका फाइनल बीकॉम हो जाना चाहिए और उसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। रिजल्ट हाथ में, जब आप क्या भर रहे हो, एग्जाम फॉर्म भर रहे होगे सीए इंटर का, तो वो अटेम्प्ट आप दे पाओगे। एज सिंपल एज दैट। ये होता है डायरेक्ट एंट्री का प्रोसेस। बिना किसी आर्टिकलशिप के, बिना किसी फाउंडेशन को क्लियर करके आप जंप कर सकते हो इसमें। अब किन बच्चों को जाना चाहिए मेरे हिसाब से डायरेक्ट एंट्री अप्रोच में? एक तो सीधी सीधी बात है कि अगर आपका फाउंडेशन के, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, सेकंड अटेम्प्ट है, ठीक है, और आप देख रहे हो कि आपने ऑलरेडी सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है, आप तो भैया अपने फिफ्थ सेम में हो या फोर्थ सेम का रिजल्ट आपका 2 महीना में आने वाला है, तो आपको तुरंत चले जाना चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए। या आपके फाउंडेशन के 3 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, आपके फाउंडेशन के 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और आप अपने 1.5 ईयर का बीकॉम कंप्लीट कर चुके हो, मतलब लेट्स से आपका थर्ड सेम हो चुका है, थर्ड सेम कंप्लीट है। मैं ऐसे भी बच्चे को बोलूंगा फालतू टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है भाई, तू सीए इंटर की प्रिपरेशन शुरू कर डायरेक्ट एंट्री के साथ, डायरेक्ट एंट्री के साथ सीए इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन शुरू कर। और ये तू इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन 2 साल पढ़ के दे और इसमें रैंक लेके आ, वो ज्यादा फ्रूटफुल है रादर देन एक बार और माथा फोड़ने के लिए फाउंडेशन में, क्योंकि आपका बीकॉम यहां पर है। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है फाउंडेशन में, तब आप दोबारा दीजिए। लेकिन अगर 2 अटेम्प्ट दे चुके हो, तीसरा, या 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, चौथा, लॉजिकल नहीं बनता अगर आपने थर्ड सेम तक बीकॉम कंप्लीट कर लिया है तो थर्ड सेम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब पैरामीटर क्या लगाया मैंने, फोर्थ के बाद रजिस्ट्रेशन होती है ना, बुरे से बुरी हालत में थर्ड भी अगर कंप्लीटेड है ना तो आप जा सकते हो डायरेक्ट एंट्री के लिए बिना रजिस्ट्रेशन किए। मतलब क्या, आप पढ़ना शुरू कर दोगे, रजिस्ट्रेशन आप 6 महीने बाद करना फोर्थ सेम कंप्लीट होने के बाद, लेकिन आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा ना फाउंडेशन के चक्कर में, क्योंकि आप वो नहीं हो रही वो चीज, तो आप आगे बढ़िए। तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव कि जो बच्चा बोल रहा है ना कि सर मैं फाउंडेशन दे दे के पक गया, या मेरे से मैथ्स नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं करना है मैथ्स, और मैं ऑलरेडी बीकॉम में इस लेवल पर हूं, तो क्या इसको यूज कर सकता हूं कि नहीं?
तो ये वीडियो उसके लिए है। और भी इससे ज्यादा, जिसमें मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डायरेक्ट एंट्री का प्लान बताया था कि 2 साल के बाद अगर एग्जाम है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, साल भर के बाद एग्जाम है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना एक बार। हालांकि इससे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर हो ही गई होंगी। ऑल द वेरी बेस्ट।